बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, इस वीडियो में हम इख्तिसार के साथ जो है हज़रत अमीर कायनात अबू अल हसन अबू तुराब हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एक ग़ुलाम जो है जनाब मीसम तैमार, उनका तज़किरा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जद्द अमजद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जिन्होंने अपने हाथ की कमाई से 1000 ग़ुलाम जो हैं वो आज़ाद किए। और सिर्फ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद ही नहीं करते थे, बल्कि उनमें से जो माज़ूर, बूढ़े, बच्चे और बीमार होते थे उनकी कफ़ालत भी करते थे, उनकी देखभाल भी करते थे, उनकी जो ज़रूरियात होती थी उनको भी पूरा किया करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में बहुत ज़्यादा वफ़ादारी पाई जाती है। तारीख़ में लिखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के 2 ग़ुलाम जो हैं साद और नसर, ये करबला में शहीद हुए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक ग़ुलाम अहमर जंग सिफ़ीन में शहीद हुए। जनाब कंबर की इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से वफ़ादारी की एक तवील दास्तान है। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हमारा मौजू है मीसम तैमार। अरबी में तमर जो है वो खजूर को कहते हैं, और जनाब मीसम के नाम के साथ तैमार इसलिए लगता है कि आप कूफा के बाज़ार में खजूरें बेचा करते थे। ये बात तारीख़ में क्लियर नहीं हो सकी कि आप अजमी हैं या अरबी हैं, लेकिन जनाब मीसम तैमार ख़ुद ही फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरी मालिक खतून से ख़रीद कर आज़ाद किया। और आप इराक़ में नहरवान के मुकाम पर रहने वाले थे। नहरवान इराक़ का इलाका है, और ये भी हो सकता है कि आप अजमी हो और नहरवान में आकर आपकी आबाओ अजदाद बस गए हों। बहरकैफ आपका नाम जो है वो खालिस्तन अहले अरब के नाम पर है। ये भी हो सकता है कि अजमी अफराद जो है वो अरबी नाम रखते हों, और ये भी ऐन मुमकिन है कि आप अहले अरब में से ही हों। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के वफ़ादार साथियों में आपका शुमार होता है। और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब मीसम तैमार को बहुत कुछ सिखाया था, जिसमें उलूम ज़ाहरिया के साथ साथ उलूम बातनिया भी थे, और जिसमें आने वाले हालात के बारे में आगाही भी थी। यहाँ तक कि तारीख़ में लिखा है कि एक दिन हबीब इब्न मज़ाहर और जनाब मीसम तैमार का आमना सामना होता है। तो जनाब मीसम तैमार कहते हैं, मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा हूँ जिसका रंग जो है सुर्ख है, और वो करबला में नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करेगा और वहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा, और फिर उसका सर जो है वो कूफा में नेज़े पर बुलंद करके लाया जाएगा। तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहर कहते हैं, मैं एक ऐसे बूढ़े शख्स को देख रहा हूँ जिसके सर पर बाल कम है, उसे अहले बैत की मोहब्बत में, उसे अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत में सूली पर चढ़ाया जाएगा, उसके हाथ और पाँव काट दिए जाएंगे और उसके पेट को चाक कर दिया जाएगा। ये बातें जब लोगों ने सुनी तो वो बड़े हैरान हुए, और उन्होंने कहा कि लगता है कि ये दोनों अफराद जो हैं वो दीवाने हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि इस मुकाम पर रशीद हजरी जो है वो आ गए। तो लोगों ने ये सारा किस्सा उनसे बयान किया। तो रशीद हजरी कहने लगे, अल्लाह रहमत करे मीसम तैमार पर, वो ये बताना भूल गए कि जो शख्स हबीब इब्न मज़ाहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर लेकर आएगा उसकी तनख्वाह में 100 दिरहम का इजाफा कर दिया जाएगा। तो लोग कहने लगे, वो पहले तो 2 दीवाने थे ही, ये तीसरा भी दीवाना ही आया है। तो तारीख़ ने साबित किया
कि जो बातें मीसम तमार ने की वो भी सच्ची हुई, जो बातें हबीब इब्न मज़ाहर ने की वो भी सच्ची हुई। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन मेरे जद्दे अमजद इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि तो मीसम तमार आए, तो उन्होंने आकर कहा, उठ जाइए अबू तुराब, बेशक मैं आज वो दाढ़ी मुबारक देख रहा हूँ जिसको उन्हीं के खून से रंगीन कर दिया जाएगा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो इल्म था जो अली इब्न अबी तालिब ने मीसम तमार को सिखाया हुआ था, जिससे मीसम तमार जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में भी बता रहे थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो मदीना तशरीफ़ ले गए, और मुअर्रिखीन कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि इमाम हसन अल मुज्तबा के हुक्म पर ही जो है मीसम तमार कूफा में रुक गए हों, चूँकि अहले कूफा मीसम की बात सुनते थे और उस पर अमल करते थे, और मीसम हर चौक हर चौराहे में जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किया करते थे। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि जब इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी ऐसे फ़र्द को कत्ल करूं जो अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत रखता हो, जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करता हो। तो लोगों ने बताया कि इस मामले में मीसम से बढ़कर कोई नहीं है। तो जो अमर बिन हुरैस एक इसका सिपाही था, इसने उससे कहा कि तलाश करो, पता करो कहाँ है मीसम तमार। तो बताया गया मीसम तमार मक्का गए हुए हैं। तो जैसे ही आप वापस आए तो आपको जो है गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। यहाँ पर यह भी अर्ज करता चलूँ कि मीसम तमार से इस कदर अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत थी, सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का जिक्र मीसम ही नहीं किया करते थे, बल्कि अमीर कायनात भी मीसम से मोहब्बत किया करते थे। यहाँ तक कि अक्सर औक़ात अली इब्न अबी तालिब हाकम होते हुए चले जाते और जाकर जो है मीसम तमार की दुकान पर बैठ जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक फ़र्द आया और उसने खोटे सिक्के दिए और खजूरें लेकर चलता बना, और थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया और उसने कहा कि ये खजूरें जो हैं इनमें तो मिठास नहीं है, कड़वाहट है। तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने सिक्के भी खोटे दिए हैं। तो जब मीसम तमार को गिरफ्तार करके पेश किया गया तो इब्ने ज़ियाद मलऊन कहने लगा कि अली से बेजारी का इजहार करो, अली से नफरत का इजहार करो। तो मीसम तमार ने कहा वगरना तुम क्या करोगे? तो इब्ने ज़ियाद लईन कहता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा। तो मीसम तमार कहते हैं अमर बिन हुरैस के घर के पास वो खजूर का दरख्त है जिसके बारे में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुझे पहले खबरदार कर चुके कि मीसम तुझे इस दरख्त के साथ सूली दिया जाएगा, और वजह सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत होगी। तो इब्ने ज़ियाद मलून को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा अली से बेजारी का इजहार करते हो कि तुम्हें सूली पर चढ़ाऊं। तो मीसम तमार रोने लगे। तो इब्ने ज़ियाद कहता है मौत के डर से रोते हो? मीसम तमार कहते हैं नहीं, मौत के डर से नहीं रोता, आज अली के फरमान के पूरे होने पर रो रहा हूँ। और जब मौला ने ये फरमाया था तो एक लहजे के लिए मेरे दिल में शक गुजरा था, आज वो शक भी ख़त्म हो गया है। तो इसने गिरफ्तार करवाया और साथ में कहता है कि और बताओ कि क्या कहा था तुम्हारे मौला ने? तो मीसम कहते हैं मेरे मौला ने कहा था कि जब तुम्हें उस दरख्त के साथ सूली दिया जाएगा तो चौथे दिन जो है तुम्हारे नाक की नथनों से जो है खून बहेगा, और उससे पहले तुम्हारे हाथों को काटा जाएगा, तुम्हारे पाँव को काटा जाएगा और तुम्हारे पेट को चाक कर दिया जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ, मीसम ने अली से बेजारी का इजहार नहीं किया। तो यहाँ पर एक शेर भी है, फराज़ेदार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली बाकी हम जुबान देते हैं। मीसम की जुबान काट ली गई थी, लेकिन मीसम ने अली से जो है
वो इजहार बेजारी नहीं किया था। फराज़ेदार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली बाकी हम जान देते हैं। तो मीसम ने कुर्बानी दी, मीसम की शहादत हो गई। मीसम के एक बेटे हैं जनाब साले, जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। तो वो कहते हैं मौला मुझे कुछ सिखाइए। तो मौला जो है मीसम के बेटे साले से फरमाते हैं, साले क्या तूने मीसम के साथ वक्त नहीं गुजारा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस वक्त छोटा था जब बाबा शहीद कर दिए गए। तो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काश तूने उनके साथ वक्त गुजारा होता। तो यहाँ पर उलमा कहते हैं इमाम का ये फरमाना इसलिए था कि अगर तूने उनके साथ वक्त गुजारा होता तो तुझे उनसे वो कुछ सीखने का मौका मिलता कि उसके बाद तुझे किसी और से सीखने की ज़रूरत न रहती। मेरे जद्दे अमजद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको इतना सिखा दिया था। तो कुछ मीसम तैमार के चाहने वालों ने फिर इरादा किया, तो उन्होंने चौथे दिन जो है लकड़ियां जलाकर उस जगह से फिर उस लकड़ी को उठा लिया जिसके साथ मीसम तैमार को सूली दिया गया था, और फिर मीसम को वहाँ पर दफन कर दिया गया जहाँ पर मीसम का आज मकबरा है, जहाँ पर लाखों करोड़ों की इज्जतमंद जो है वो जाकर मीसम की तुरबत पर सलाम अर्ज करते हैं। करोड़ों सलाम हो अहले बैत के मुहिब मीसम तैमार पर। और मीसम तैमार की शहादत हमें ये पैगाम दे रही है कि टुकड़ों में बट जाना, और खा तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, खा तुम्हारे हर जोड़ जोड़ पे मारा जाए, जो कुछ भी जुल्म सितम हो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को तर्क न करना। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे।